Good morning, student of class 6. I am your computer teacher Shonji sir. Hope you all are fine. Today, I am going to continue the chapter number 5, which is presentation visual effects. Okay, chapter number 5, presentation visual effects. And in this video, I am going to discuss the exercise question answer from this chapter. Okay, and as all of you know that this is the syllabus for second term examination. Okay, and I hope that all of you have already marked these chapters on your book. ये जो चैप्टर्स है ये सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के सिलेबस में है। ओके, आप लोगों को क्या करना है कि ये जो चैप्टर्स है इसको बुक में मार्क कर लेना है। And this is the content of this chapter. In my previous video I already have discussed up to importing data from Word, and today I am going to start from viewing a presentation and also discuss the slide master. So these two topics I am going to discuss in this video. So first topic is viewing a presentation. MS Word offers us various views like normal view, slide sorter view, slideshow view in which presentation can be viewed. हम लोग क्या MS पावर पॉइंट में क्या होता है कि बहुत सारा वेरियस व्यू होता है जिससे कि हम लोग प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हैं। लाइक नॉर्मल व्यू हो गया, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया, स्लाइड शो व्यू हो गया, एक्सेट्रा। ओके, सो फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू। ओके, नॉर्मल व्यू आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे विंडो पे, ये जो इमेज है ये नॉर्मल व्यू का इमेज है। जो प्रेजेंटेशन है वो नॉर्मल व्यू में है। ओके, सो नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ ए व्यू पावर पॉइंट यूज टू क्रिएट एंड डिजाइन द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। जो नॉर्मल व्यू होता है वो डिफॉल्ट व्यू होता है। ओके, डिफॉल्ट व्यू होता है और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके हम लोग कोई भी चीज़ को क्रिएट और डिजाइन कर सकते हैं कोई पावर पॉइंट में। ओके, स्लाइड को the user can add text, animation, sound, graphics and other design effects to the slide। हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट देख सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, साउंड दे सकते हैं, ग्राफिक्स दे सकते हैं और अदर डिजाइन इफेक्ट जो भी होता है हम लोग आसानी से स्लाइड के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, the content added in the slide can be also modified। The slide pans, note pan and the slide navigation pan are three parts of the normal view। So normal view में तीन पार्ट रहते हैं। कौन सा slide pan हो गया, एक note pan हो गया है और slide navigation pan हो गया। There are three parts of a normal view। Okay, so फर्स्ट स्लाइड पेन डिस्प्ले द लार्ज व्यू ऑफ ए स्लाइड। स्लाइड पेन डिस्प्ले द लार्ज व्यू ऑफ ए स्लाइड। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो स्लाइड है इसे लार्ज व्यू दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज नोट पेन डिस्प्ले द नोट्स एंड स्लाइड नेविगेशन पेन डिस्प्ले द थंबनेल। थंबनेल कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, हर एक स्लाइड का थंबनेल। ओके, ऑल दिस पार्ट्स आर विजिबल टू द यूजर एट अ सेम टाइम। आप लोग देख पा रहे होंगे जो नॉर्मल व्यू का जो तीन पार्ट्स है वो आप लोगों के सामने विजिबल है। ओके, एट अ सेम टाइम the user can click on the normal view button present at the bottom of the slide window on the normal view, or we can access this view by clicking the normal button in the presentation view group in the view tab। एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ कि जितना भी सारा व्यू है, नॉर्मल व्यू हो गया, स्लाइड शॉटर व्यू हो गया, स्लाइड शो व्यू हो गया, वो आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, व्यू टैब में मिलेगा। ओके, व्यू टैब में मिलेगा प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप के अंदर। ओके, सभी जो व्यूज है प्रेजेंटेशन में वो वहाँ पे मिलेगा। द नेक्स्ट इज आउटलाइन व्यू। द आउटलाइन व्यू डिस्प्ले द टेक्स्ट आउटलाइन इन द आउटलाइन पैन। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आउटलाइन पैन है। ओके, द यूजर कैन व्यू द कंटेंट ऑल द स्लाइड एट वंस, कैन मेक चेंजेस इन द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। द आउटलाइन व्यू कैन बी एक्सेस ऑन द व्यू टैब। मैंने पहले ही बोला है कि जो व्यू टैब होता है उसमें से हम लोग आसानी से कोई भी टैब को यूज कोई भी व्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट व्यू इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। ओके, द स्लाइड सॉर्टर व्यू डिस्प्ले द थंबनेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन। थंबनेल मैंने पहले ही बोला, ये सब जो पिक्चर दिख रहा है इसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं। ओके, थंबनेल thumbnail representation of all slide of a presentation। The user can reload it, insert, delete or duplicate slide using this view। Slide sorter view also allows the user to perform these tasks। First is group slide in specific section, hide and show the selected slide, manage transition effects at the presentation progress from one slide to the next। Okay, so these are the few tasks that slide sorter view allows us to perform। Okay,
Next is slide sorter view can be accessed by clicking on the slide sorter button, presentation view group and the view tab. ओके सेम प्लेस में हम लोगों को जितना भी सारा व्यूज है हम लोगों को वो मिलेगा. ओके कहाँ पे मिलेगा? व्यू टैब के अंदर प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप में मिलेगा. ओके नेक्स्ट इज नोट पेन व्यू, note page view. Okay, note page view button at the top of the button of the slide window allows us user to hide or show notes. Okay, जो notes है हम लोग उसको hide और show भी कर सकते हैं. Okay, the user can click on the view tab to access the note page view. A note box opens below the slide window and clicking the notes button. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोट बॉक्स बोलेंगे. ओके ए नोट बॉक्स ओपन्स बिलो द स्लाइड विंडो ऑन द क्लिकिंग ऑन द नोट्स बटन. द यूजर कैन टाइप his or her notes in the note box to be referred while giving the presentation. ओके आप लोग यहाँ पे नोट अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन के रिलेटेड कोई भी अगर कुछ भी लिखना होगा तो आप लोग यहाँ पे नोट को लिख सकते हैं. ओके द नेक्स्ट इज रीडिंग व्यू. रीडिंग व्यू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन एज ए स्लाइड शो दैट फिट्स विद इन द विंडो. जो रीडिंग व्यू होता है वो क्या होता है कि जो पूरा का पूरा विंडो होता है उसमें ही वो फिट हो जाता है. ओके जो प्रेजेंटेशन हम लोगों ने क्रिएट किया है वो फिट हो जाता है. द टास्क बार डिस्प्ले द रीडिंग व्यू. द यूजर कैन नॉट मॉडिफाई कंटेंट ऑफ ए स्लाइड इन दिस व्यू. हम लोग खाली उसको पढ़ सकते हैं, हम लोग कोई भी एडिट कुछ भी ऐड भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. ओके इन दिस व्यू the reading view can be accessed selecting reading view button at the present on the slides window. User can also click reading view button on the view tab. ओके सेम प्रोसेस व्यू टैब में ही आप लोगों को जाना है कोई भी अगर आप लोग व्यू को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो. ओके नेक्स्ट इज स्लाइड शो व्यू. द स्लाइड शो व्यू used to present the whole screen of to the audience. हम लोग स्लाइड शो व्यू कब दिखाएंगे? जब हम लोगों को जो हम लोगों का प्रेजेंटेशन हम लोग जिन लोगों को दिखाना है ऑडियंस को, तब हम लोग स्लाइड शो व्यू को दिखाएंगे. ओके इट अपीयर्स लाइक ए फोटो एल्बम डिस्प्लेइंग स्लाइड इन प्रेजेंटेशन आफ्टर वन आफ्टर अदर. जैसे कि मैंने ये प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वन बाय वन. ओके उसी तरह से भी ये स्लाइड शो व्यू का यूज है. ओके the view can be accessed by selecting the slideshow tab or by clicking the slideshow view button present at the bottom of the slide window. Following commands are available on the slideshow tab. User can select any one of them to view the slideshow from beginning. It starts the slideshow from the first slide to the presentation. This can be also by pressing the F5 फंक्शन की. हम लोगों को पता होगा कि जो हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो F5 शॉर्टकट की है. ओके F5 शॉर्टकट की से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी पावर पॉइंट को रन कर सकते हैं. ओके फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके जब भी हम लोगों को हम लोगों ने कोई पावर पॉइंट क्रिएट किया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? F5 से रन कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट इज फ्रॉम द current slide. It starts the slideshow from the active slide on the presentation. It can also be played by pressing the combination of Shift plus F5 शॉर्टकट की. Shift plus F5 शॉर्टकट की से क्या होगा? हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने लास्ट विजिट किया है, जो स्लाइड के अंदर हम लोगों ने विजिट किया है उसी से स्टार्ट होगा. ओके जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो उसी से स्टार्ट होगा. पहले क्या होता था? सिर्फ F5 से क्या होता था? बिगिनिंग से स्टार्ट होता था. ओके और Shift प्लस F5 से जो करंट स्लाइड हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है उसी से स्टार्ट होगा. ओके नेक्स्ट इज प्रेजेंट ऑनलाइन. दिस कमांड makes the presentation available on the web browser and custom slide so it displays the selected side of a presentation. Okay next is slide master. The slide master manage whole the presentation including information like font style, placeholder size, text position on the slide, placement of object slide, bullet style, color scheme and background design. दैट मीन्स जो स्लाइड मास्टर होता है, हम लोगों ने मान लिया एक स्लाइड क्रिएट किया. ओके उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप को यूज़ किया.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन को यूज़ किया है। ओके, वो क्या करेगा कि उसको मैनेज करता है। ओके, उसको जो होल प्रेजेंटेशन है उसमें मैनेज करता है। मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं जब कोई भी पेज टर्न ओवर करता हूँ ये ट्रांजैक्शन आ रहा है। ओके, ये भी कैसे हो रहा है, स्लाइड मास्टर से हो रहा है। ओके, स्लाइड मास्टर से हो रहा है। और जितना भी फॉन्ट यूज़ किया है मैंने, सब कुछ क्या किससे होता है, स्लाइड मास्टर से होता है। ओके, द चेंजेस मेड टू ए स्लाइड मास्टर एप्लीकेबल टू द ऑल स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन। दैट मीन्स हम लोगों ने अगर एक स्लाइड के अंदर कुछ भी चेंज किया, मान लिया कोई भी फॉन्ट में चेंज किया या कोई भी ट्रांजिशन में चेंज किया है, कोई भी एनिमेशन में चेंज किया, वो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो स्लाइड मास्टर है उसमें भी चेंज हो जाएगा। ओके, स्लाइड टाइटल एंड बॉडी टेक्स्ट टू प्लेस होल्डर फाउंड इन द स्लाइड मास्टर। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो प्लेस होल्डर रहता है। ओके, यहाँ पे दो डॉटेड डॉटेड बॉक्स दिख रहा होगा आप लोगों को, दो प्लेस होल्डर रहता है। ओके, दिस प्लेस होल्डर कैन बी मूव्ड एनी लोकेशन ऑन द स्लाइड। आप लोग इस ये जो प्लेस होल्डर है इसको आप लोग कहीं पे भी मूव करा सकते हैं और आप लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर कंटेंट ऑब्जेक्ट लाइक पिक्चर्स, चार्ट्स एंड बुलेट्स। जो बॉडी टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पिक्चर्स डाल सकते हैं, चार्ट डाल सकते हैं, बुलेट टेक्स्ट डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फॉलो दी स्टेप्स टू वर्क विद द स्लाइड मास्टर व्यू। तो आप लोगों को स्लाइड मास्टर व्यू को यूज करने के लिए आप लोगों को ये जो स्टेप्स है इसको फॉलो करना होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर बटन, मास्टर व्यू ग्रुप इन द व्यू टैब। ओके, सब कुछ ही व्यू टैब में होता है। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है व्यू टैब है। ओके, ये व्यू टैब है और यहाँ से हम लोग को कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मास्टर व्यू है, मास्टर व्यूज। ओके, वहाँ से हम लोग को स्लाइड मास्टर व्यू को सिलेक्ट करना है। ओके, you will see you will see that the slide master tab will be selected on the ribbon, the presentation which will switch to the slide master view। यहाँ से इसको स्लाइड मास्टर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जब जो प्रेजेंटेशन आप लोगों ने क्रिएट किया है उस पे देखेंगे कि फाइल के साथ ही स्लाइड मास्टर जो टैब होता है वो ओपन हो गया है। ओके, scroll and scroll up and select the first slide in the left navigation pane which in the slide master। Next is all the slide in the slide master appears in the same layout as applied to the slide master. For instance, if the slide master has the title and content layout, all other slide will appear in the same layout। Okay, जब हम लोग एक लोगों ने को जो भी फॉन्ट सिलेक्ट किया है, कुछ भी जो भी हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में सिलेक्ट किया है वो क्या होगा कि बाकी जो स्लाइड है उसमें सेम लेआउट हम लोगों को दिखेगा। ओके, next is click on the theme button in the edit theme group in the slide master tab to select the desired theme from the list। okay, हम लोग आसानी से थीम भी चेंज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्लाइड मास्टर टैब अच्छे से दिखाया गया है और यहाँ पे क्या है, थीम है। ओके, यहाँ पे थीम है, आप लोग यहाँ से थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्ट द फॉन्ट बटन टू चेंज द फॉन्ट साइज। आप लोग आसानी से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फॉन्ट। ओके, फॉन्ट, नेक्स्ट उसके बाद इफेक्ट्स, नेक्स्ट उसके बाद कलर। ओके, बैकग्राउंड स्टाइल। आप लोग फॉन्ट स्लाइड मास्टर से आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ओके, एक प्रेजेंटेशन में जितना भी सारा जो हम लोग डालते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, ओके, कलर हो गया, कौन सा रहेगा, वो सब कुछ हम लोग आसानी से कर सकते हैं। Select the color button to change the color of selected themes. Click on the background style button to background glue slide master tab and select the desired background from the drop down menu. Select the text and then click on the font color to font group on the home tab। okay, हम लोग आसानी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से नेक्स्ट इज select the desired font color from the drop down menu। the color will be displayed in the all slide in the slide master task pane on the left। then apply the desired formatting changes on slide with a specific layout। next is master slide contain the text only for styling the typing text like titles and titles are the normal view। okay, so हम लोग जो भी कुछ चेंज करेंगे वो उसको हम लोगों को क्या करना होगा, अप्लाई कर देना है। ओके, नेक्स्ट इज
Click on the header footer button in the text group in the insert tab to type the header and footer content। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडर फुटर है यहाँ पे। ओके, इसको क्लिक करना होगा। उसके बाद हम लोग का क्या, हेडर एंड फुटर जो कंटेंट है उसको हम लोगों को लिखना है। ओके, you can also edit the already typed text। next is click on the close master view button slide master tab to close the slide master view। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे close the master view, इसको हम लोग आसानी से यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ओके, so these are the full steps to work with a slide master view। ओके, सो आप लोगों को अच्छी तरह से ये जो स्टेप्स है, बहुत बड़ा स्टेप्स है, 14 स्टेप्स है, आप लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग क्या कर पाओगे कि आप लोग आसानी से इसको कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पार्ट। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर पार्ट। सो फर्स्ट इज fill in the blanks। ओके, so PowerPoint allows us to create a presentation, graphics, written online outline, cutting and pasting objects using any multimedia resource। Okay, next is animation is a process by which multiple are displayed rapidly in a sequence such that the image appear in the motion। Next is number 3, entrance, emphasis, exit and motion pass a few animation effects category। Next is transition effects can be applied in a single slide as well as all the slide। Next is action buttons are inbuilt shapes that can be added to the presentation and set a link to another slide, play sound or a perform or some other। Okay, so these are the fill in the blanks from this chapter। Next is true false। First is more than one animation effect can be added at a same object, this statement is true। Okay, next is the way one slide follows to the another screen during the slideshow is called animation, this is false। Next is we can add music or sound effects to presentation to add special effect, this custom slides to display the selected slide in a presentation, this statement is also true। Okay, next is slide text placeholder, slide text placeholder content objects like picture, charts and bullet text, so this statement is false। Okay, this statement is false। Okay, next is name the following। First is application software to create a presentation, MS PowerPoint। Okay, page of a presentation is called slide। Next is addition of special visual sound effects to the text and graphics on a slide is called animation। Okay, group of add animation button is called advanced animation। Next is category of animation effects like disappear and fade and fly out is called exit। Okay, next is tick mark। First is dash is the shortcut key combination to start the slideshow from the active slide on a presentation, shift plus F5। Okay, next is F5 function key is the shortcut key for dash command for beginning। Okay, for beginning command। Okay, next is number 3, dash views the thumbnail representation of a slide of a presentation, slide shorter view। Okay, next is to go to end option, change the mouse shape plus shape। Okay, next is the changes made on the slide master are applicable dash slide on the presentation all। Okay, so these are the tick mark from this chapter। Okay, I hope that all of you understand today's topic। but आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देना है। ओके, और आप लोगों को अच्छी तरह से बुक को फॉलो करना है ताकि आप लोग जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, so today I am ending my discussion here। In my next video I will start a new chapter। Okay, so till then take care, goodbye and thank you।